प्यारे बच्चों कैसे आपसे उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपसे भी बहुत ही अच्छी होती है प्यारे बच्चों। इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम आप लोग के लिए लाए हैं प्यारे बच्चों आप लोग का बिहार बोर्ड क्लास 10th का प्यारे बच्चों क्लास 10th का प्यारे बच्चों है ना क्लास प्यारे बच्चों आप लोग का बता दें यहाँ पे 10th का है ना 10th का प्यारे बच्चों आप लोग का हिंदी प्यारे बच्चों कौन सा सब्जेक्ट हिंदी है ना हिंदी का प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आपका चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों 5 है। क्या है प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है चैप्टर नंबर हमारा कितना है 5 है। ठीक है प्यारे बच्चों हमारा चैप्टर नंबर है 5। ठीक है और 5 में क्या पढ़ना हम लोग को नागरी लिपि प्यारे बच्चों। ठीक है नागरी लिपि पढ़ना है। ठीक है और नागरी लिपि के प्यारे बच्चों लेखक कौन है तो गुणाकर मूल्य जी है। ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ प्यारे बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं तो यहाँ पे जो चैप्टर आपका प्यारे बच्चों 5 है नागरी लिपि जिसके लेखक है गुणाकर मूल्य उसके प्यारे बच्चों यहाँ पे 45 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। कितने प्यारे बच्चों तो 45 ऑब्जेक्टिव करने वाले थे। ठीक है प्यारे बच्चों चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। ठीक है प्यारे बच्चों तो यहाँ पे पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है चलिए प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ पे 45 प्रश्न है जो कि 15 मिनट में प्यारे बच्चों आप लोग को कवर कर देंगे। ठीक है 15 से मतलब कम ही समय में प्यारे बच्चों। ठीक है तो आप लोग जरूर से देखिए प्यारे बच्चों पूरा शुरू से अंत तक और आप लोग को समझ में जरूर आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है यहाँ ऐसे प्रश्न आएंगे जो कि आप लोगों को पूछे गए हैं और पूछने की संभावनाएं हैं प्यारे बच्चों। ठीक है तो पहला प्रश्न में आप लोग से पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों कि हिंदी तथा इनकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है यहाँ पे लिखा हुआ प्यारे बच्चों हिंदी तथा प्यारे बच्चों हिंदी तथा इसकी प्यारे बच्चों विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है तो वो प्यारे बच्चों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में लिखी जाती है तो वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर है ना प्यारे बच्चों यानी कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है हिंदी और विविध बोलियां यानी कि इसकी जो विविध बोलियां हैं वो सब कौन से लिपि में आता है तो वो देवनागरी लिपि में आता है। ठीक है प्यारे बच्चों तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों हिंदी और इसकी विविध बोलियां जो है वो देवनागरी लिपि में आता है। ठीक है तो इतना प्यारे बच्चों आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है अब दूसरा प्रश्न में आता है। दूसरा प्रश्न में यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोग से पूछा गया है क्या पूछा गया है कि हिंदी के प्यारे बच्चों हिंदी के ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि आदि कवि कौन है प्यारे बच्चों। ठीक है हिंदी के आदि कवि कौन है प्यारे बच्चों। ठीक है तो इसका आप लोग को राइट आंसर याद रखना है कि प्यारे बच्चों सरहपाद है। ठीक है सरहपाद। ठीक है तो ये आप लोग नाम याद रखिएगा कि हिंदी के आदि कवि कौन है तो सरहपाद है। ठीक है ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर प्यारे बच्चों। ठीक है आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में आता है। 3 में प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम से मतलब दिया गया है उसको विजयनगर के लेखों जो थे उनके लिपियों को क्या नाम दिया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर प्यारे बच्चों यानी कि नंदी नागरी लिपि हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर बच्चों आप लोगों को 4 यहाँ पे दिख रहा होगा। 4 में प्यारे बच्चों पूछा गया है ना कि प्यारे बच्चों 4 में पूछा गया ना कि प्यारे बच्चों परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे प्यारे बच्चों। ठीक है परमार शासक जो थे परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे। ठीक है प्यारे बच्चों तो ऑप्शन आप लोग के सामने है प्यारे बच्चों लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों धारा नगरी के थे। ठीक है कहाँ के थे तो धारा नगरी के थे। याद रहेगा कि परमार शासक भोज कहाँ के थे प्यारे बच्चों तो वो धारा नगरी के। ठीक है आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 5 में। क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ 5 है। इसमें पूछा जा रहा है कि सहजात वृत्ति किनका नाम है प्यारे बच्चों। सहजात वृत्ति किनका नाम है तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा है ना करते हैं इस तरह से। ठीक है चलिए अब आप लोग को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है यहाँ पे प्यारे बच्चों अनजानी समृद्धियों का प्यारे बच्चों। ठीक है अनजानी समृद्धियों को सहजात वृत्ति किनका नाम है प्यारे बच्चों तो अनजानी समृद्धियाँ का प्यारे बच्चों अनजानी समृद्धियाँ का क्या नाम है तो सहजात वृत्ति उनको भी मतलब बोला जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है प्यारे बच्चों। नेवारी भाषाएं जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है तो नेवारी भाषाएं प्यारे बच्चों आप लोग को याद रखना है कि किस लिपि में लिखा जाता है तो देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है और हिंदी और इसके संबंधित जो भाषाएं प्यारे बच्चों हिंदी और इसके जो अंतर्गत आते हैं प्यारे बच्चों है ना वो सब कौन सी मतलब उसको कौन लिपि में लिखा जाता है प्यारे बच्चों आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था है ना तो प्यारे बच्चों याद रखना हिंदी तथा विविध जो बोलियां हैं वो आता है देवनागरी लिपि में है ना यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका ए वाला था। ठीक है प्यारे बच्चों और इस तरह से आप लोग को यहाँ भी पूछा गया है कि प्यारे बच्चों छठा में पूछा गया है कि नेवारी भाषाएं प्यारे बच्चों किस लिपि में लिखी जाती है तो ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर यानी कि देवनागरी लिपि में। ठीक है आगे बढ़ते प्यारे जो हम लोग क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। 7 प्यारे बच्चों यहाँ पे पूछा गया है ना क्या पूछा गया कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है प्यारे बच्चों। ठीक है सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है प्यारे बच्चों। ठीक है तो आप लोग को एकदम याद होना चाहिए प्यारे बच्चों कि सूर्य नामक जो पुस्तक है वो किनकी रचना है तो गुणाकर मूल्य जी की है। ठीक है हम लोग अभी किस चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो लिपि है ना नागरी लिपि इसके लेखक कौन है गुणाकर मूल्य तो वही प्यारे बच्चों गुणाकर मूल्य जी है कोची तो प्यारे बच्चों किसका लेखक गुणाकर मूल्य है तो सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है तो वो जो रचना है सूर्य नामक पुस्तक के जो रचयिता है वो है प्यारे बच्चों गुणाकर मूल्य। ठीक है ये
याद रहना चाहिए प्यारे बच्चों आप लोग को, ठीक ना। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन 8 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है प्यारे बच्चों, ठीक है। भारतीय लिपियों की कहानी के रचयिता प्यारे बच्चों कौन है, ठीक है। तो याद रखना है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं बस गुणाकर मूल्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। 9 प्यारे बच्चों बोला जा रहा है नागरी लिपि निबंध के लेखक निबंधकार कौन है। तो नागरी लिपि कौन लिखा है, गुणाकर मूल्य प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है ना प्यारे बच्चों। नागरी लिपि के लेखक कौन है, गुणाकर मूल्य, ठीक है। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आता है 10 में। 10 में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, 10 में बोला जा रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य के कौन विधा है प्यारे बच्चों, ठीक है। नागरी लिपि शीर्षक पाठ के निबंध मतलब कि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विधा है, ठीक है। तो याद रखना प्यारे बच्चों निबंध है, क्या है प्यारे बच्चों, निबंध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में आता है, ठीक है। 11 में प्यारे बच्चों यहाँ पे पूछा गया ना कि दोहा कोष किनकी रचना है प्यारे बच्चों। दोहा कोष जो है वो प्यारे बच्चों किनकी रचना है, ये आप लोग से पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है कि दोहा कोष किनकी रचना है प्यारे बच्चों, आपको याद रहना चाहिए प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, यानी कि सरहपाद की है, ठीक है। दोहा कोष किनकी रचना है, सरहपाद की है प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 में। बोला जा रहा है कि तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं प्यारे बच्चों हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये सब जो तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है, वो सब प्यारे बच्चों क्या है, भाषाएं जो है वो क्या है इसके बारे में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्यारे बच्चों हो जाएगा डी द राइट आंसर, यानी कि दक्षिण भारत की है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये सब कहाँ के हैं, तो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। याद रहना चाहिए कि तमिल मलयालम और तेलुगु कन्नड़ जो है वो सब दक्षिण भारत की क्या है, भाषाएं हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आता है 13 में। 13 में प्यारे बच्चों यहाँ से पूछा गया है कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो दक्षिण भारत की नागरी लिपि प्यारे बच्चों क्या कहलाती है, आपसे पूछा गया, तो नंदी नागरी कहलाती है। क्या कहलाती है, नंदी नागरी। नंदी नंद प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, नंदी नंदी नागरी प्यारे बच्चों, ठीक है। ये कहलाता है नंदी नागरी लिपि कहलाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, हम लोग 14 में आते हैं। 14 प्यारे बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि 10वीं 11वीं सदी में प्यारे बच्चों किस रचना ने भारत यूरोप के प्यारे बच्चों बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया। व्यापार संबंध के बारे में प्यारे बच्चों बताया, ठीक है। 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने प्यारे बच्चों भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध को प्यारे बच्चों बताया, ये आपसे पूछा गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहनामा ने प्यारे बच्चों, शाहनामा ने बताया प्यारे बच्चों ये भारत और यूरोप के व्यापार के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 में। 15 में प्यारे बच्चों यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला जा रहा है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द मतलब कौन सी लिपि में लिखे जाते हैं। वीर केलस्य शब्द जो होते थे वो कौन सी लिपि में लिखे जाते थे प्यारे बच्चों, यहाँ पे वह पूछा जा रहा है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केलस्य मतलब जो शब्द होते थे वो कौन सी लिपि में लिखे जाते थे। यहाँ पे खाली जगह यानी कि प्यारे बच्चों आपको भरना है यहाँ पे, ठीक है। वो वहाँ पे क्या भराएगा कि कौन से मतलब की लिपि में लिखे जाते थे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो आपको बताना है कि देवनागरी लिपि में लिखे जाते थे, ठीक है। बिरकिलस्य शब्द जो लिखे जाते थे वो देवनागरी लिपि में लिखे जाते थे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 में बोला जा रहा है कि ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजय शंकर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये आप लोग से पूछा गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों नंदी नागरी, ठीक है। चलिए याद रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं यहाँ पे 17 में। प्यारे बच्चों 17 वाला आपको दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, लेकिन प्यारे बच्चों बता दें कि हिंदी लिखी जाती है प्यारे बच्चों। तो हिंदी तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है ना प्यारे बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, याद रखना प्यारे बच्चों, ठीक है। हिंदी और हिंदी से संबंधित भाषाएं जो भी है प्यारे बच्चों है ना, बोलियां जो है वो सब देवनागरी लिपि में, आपको तो पहले ही बता दिए। क्वेश्चन नंबर 18 में प्यारे बच्चों यहाँ पे पूछा गया है ना कि प्यारे बच्चों सरहपाद की वृत्ति है प्यारे बच्चों, सरहपाद की वृत्ति है प्यारे बच्चों, तो वो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, ये कि दोहा कोष, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि उत्तर भारत में प्यारे बच्चों नागरी लिपि के लेख कब तक प्यारे बच्चों पूछा गया है ना 19 में कि उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे प्यारे बच्चों, कब से मिलने लगे, ठीक है। ये पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 8वीं सदी से। कब से मिलने लगा, तो 8वीं सदी से मिलने लगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले प्यारे बच्चों, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण भारत प्यारे बच्चों, दक्षिण भारत से मिला। कहाँ से प्यारे बच्चों मिला, तो दक्षिण भारत से मिला। क्या प्यारे बच्चों, तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो है वो दक्षिण भारत से मिले, ठीक है। अब देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर आगे प्यारे बच्चों, यानी कि 21वां में। 21वां प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग को पूछा गया है ना, क्या पूछा गया है 21वां में कि वेतमा दान पत्र किस समय का है प्यारे बच्चों, वेतमा दान पत्र जो है वो किस समय का है प्यारे बच्चों, ये पूछा गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा
1000 मतलब कि 20 1020 बोल सकते हैं इसको, है ना प्यारे बच्चों, इस तरह से बोल सकते हैं, नहीं तो 1020 भी बोल सकते हैं ईस्वी में, है ना प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला जा रहा है कि नागरी लिपि किस विधा की रचना है प्यारे बच्चों। नागरी लिपि किस विधा की रचना है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये पूछा गया कि नागरी लिपि किस विधा की रचना है प्यारे बच्चों। तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि निबंध है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 23 में। 23 में बोला जा रहा है कि गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये तो आप लोग को पता होना ही चाहिए प्यारे बच्चों कि गुणाकर मूल्य आखिर किस स्टेट के हैं, यानी किस राज्य के हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि महाराष्ट्र, ठीक है प्यारे बच्चों। गुणाकर मूल्य कहाँ के हैं प्यारे बच्चों, कौन से राज्य के, तो वो महाराष्ट्र से हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा है कि गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी प्यारे बच्चों, ठीक है, कि गुणाकर मूल्य जो शिक्षा किए हैं ग्रहण, वो मतलब कौन सी भाषा में ग्रहण किए प्यारे बच्चों, ठीक है, कौन, तो गुणाकर मूल्य प्यारे बच्चों, गुणाकर मूल्य जो शिक्षा ग्रहण किस भाषा में किए हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वो राइट आंसर हो जाएगा मराठी, ठीक है प्यारे बच्चों। मराठी भाषा में कौन सी किए हैं, शिक्षा अपना अर्जित किए हैं, ठीक है। यहाँ पे 25 में बोला जा रहा है कि देवनागरी लिपि प्यारे बच्चों टाइप लगभग कितने पहले बने, मतलब कि देवनागरी लिपि के जो टाइप थे वो कितने वर्ष मतलब कि पहले बने हैं प्यारे बच्चों। ये आपसे पूछा जा रहा है कि देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने वर्ष पहले प्यारे बच्चों बने, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 सदी वर्ष पहले हो जाएगा, ठीक है, 2 सदी पहले हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका याद रखिएगा 2 सदी पहले। 26वां में बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, 26वां में प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग से पूछा गया है, 1 मिनट प्यारे बच्चों, हाँ क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पे पूछा गया है कि गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है प्यारे बच्चों, गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है प्यारे बच्चों, ये आप लोग से पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा प्यारे बच्चों ब्राह्मणी लिपि, ब्राह्मणी लिपि, ठीक है, याद रखिएगा। गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है प्यारे बच्चों, तो ब्राह्मणी लिपि, गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ब्राह्मणी लिपि, है ना, ब्राह्मणी लिपि। आगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मूल्य जी ने प्यारे बच्चों, मूल्य जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया प्यारे बच्चों, ठीक है। मूल्य ने मतलब मिडिल स्तर प्यारे बच्चों, मिडिल स्तर तक यानी कि 8वां तक मतलब कि किस भाषा को पढ़ाया, ठीक है, किस भाषा में मतलब कि बच्चों लोग को शिक्षा दिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा मराठी में, ठीक है। कौन सी भाषा में दिए, वो मराठी में दिए। और खुद कौन भाषा में पढ़े थे प्यारे बच्चों, तो खुद पढ़े थे कच्ची में मराठी में पढ़े थे, देखो यहाँ पे मराठी में पढ़े थे। और प्यारे बच्चों वो पढ़ाए भी थे कच्ची में, तो वो पढ़ाए भी हैं मराठी में, ठीक है, मिडिल स्तर तक के बच्चों को, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला जा रहा है कि नेपाली भाषा की लिपि है प्यारे बच्चों, तो नेपाली भाषा की कौन सी लिपि होना चाहिए प्यारे बच्चों, आप लोग को तो पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। नेपाली भाषा की जो लिपियां हैं प्यारे बच्चों, वो है देवनागरी लिपि प्यारे बच्चों, ठीक है। और पता होना भी चाहिए कि नेपाली जो होते हैं मतलब उनका जो भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं कितना में प्यारे बच्चों, 29 में प्यारे बच्चों, हाँ 29 आपका क्वेश्चन है। 29 में बोला जा रहा है मराठी भाषा की लिपि कौन सी है प्यारे बच्चों, मराठी भाषा की प्यारे बच्चों लिपि कौन सी है, वो आप लोग से पूछा गया, ठीक है। 29 प्यारे बच्चों आप लोग से पूछा गया कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंदी नागरी लिपि हो जाएगा, ठीक है, नंदी नागरी लिपि, ये आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पे बोला जा रहा है, 30 में क्या बोला जा रहा है कि गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो वो कहा जाता है प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पे देवनगर कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 31वां की ओर प्यारे बच्चों। 31वां में बोला जा रहा है कि नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है प्यारे बच्चों, नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है प्यारे बच्चों, तो वो है प्यारे बच्चों देवनागरी में प्यारे बच्चों। कौन सी लिपि में है, देवनागरी में है, ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 32 में आते हैं। 32 में बोला जा रहा है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों, गुणाकर मूल्य जी का आखिर जन्म हुआ तो कब हुआ था, एकदम बहुत ही आपके लिए भी आया है, ठीक है। तो इसको आप लोग को पता होना चाहिए कि गुणाकर मूल्य का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चों, वो हुआ था प्यारे बच्चों 1935 ईस्वी में प्यारे बच्चों। कब हुआ था गुणाकर मूल्य जी का जन्म, 1935 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 33वां यहाँ पे पूछा जा रहा है आप लोग से कि नागरी लिपि पर जो शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, ठीक है, मतलब जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं गुणाकर मूल्य चैप्टर नंबर 5 हिंदी में, वो प्यारे बच्चों किस पुस्तक से निकाला गया है, किस पुस्तक से लिया गया है, ठीक है। तो वो प्यारे बच्चों लिया गया है आप लोग का भारतीय लिपियों की कहानी से, है ना। तो आप लोग को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये भी पूछा गया है, बहुत बार पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए 34 में आते हैं। बोला जा रहा है कि गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई प्यारे बच्चों, मतलब कि गुणाकर मूल्य की जो प्रारंभिक शिक्षा हुआ एकदम शुरुआती पढ़ाई वो किस परिवेश में हुआ, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग्रामीण में हो जाएगा, यानी कि गाँव में हुआ था, ठीक है।
गाँव में ही उनका पढ़ाई हुआ था, जैसे कि हम लोग अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो गाँव में ही पढ़ते हैं ना, खुद हम पढ़े हैं गाँव में प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे 35 में बोला जा रहा है कि किसे देवनागरी लिपि की संज्ञा दी गई है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 35 में पूछा गया है कि किसे देवनागरी लिपि की संज्ञा दी गई है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काशी को प्यारे बच्चों, ठीक है। काशी को देवनागरी लिपि की संज्ञा दी गई है, ठीक है। आगे प्यारे बच्चों 36 में बोला जा रहा है कि उत्तर भारत की विशेष स्थापक थे शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ये आप लोग को क्वेश्चन 36 में क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नगर शैली हो जाएगा, ठीक है। भारत की मतलब उत्तर भारत की प्यारे बच्चों, ठीक है। उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या मतलब क्या कहते हैं? तो नगर शैली कहते हैं, ठीक है। आगे प्यारे बच्चों हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये ऐसे कैसे कैंसिल वाला लग गया? चलिए, लेकिन राइट आंसर तो प्यारे बच्चों हमारा यही है। यहाँ पे आप लोगों को फिर से कर देते हैं टिक आउट, ताकि लगे कि हाँ यही सही है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में आता है। 37 में प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि अमोघ वर्ष कौन था प्यारे बच्चों? अमोघ वर्ष जो था वो कौन था, ठीक है। तो आप लोग को पता जो होना चाहिए कि अमोघ वर्ष जो था प्यारे बच्चों वो प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था प्यारे बच्चों, ठीक है। प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, ठीक है। अमोघ 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 वर्ष प्यारे बच्चों, अमोघ माफ कीजिएगा, अगर अमोघ बोले हो तो, ठीक है। अमोघ नहीं, अमोघ बोलना है, ठीक है। अमोघ वर्ष मतलब अमोघ वर्ष कौन था प्यारे बच्चों? तो प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, ठीक है। याद रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। इस चैप्टर से संबंधित ये प्रश्न है जो भी है ना, उस मतलब कहीं ना कहीं ये चैप्टर में आए हैं। अगर आप कहानी अच्छा से पढ़ लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 में बोला जा रहा है कि श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये जो स्थल मतलब स्थान का एक नाम है प्यारे बच्चों, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ठीक है। याद रखिए कहाँ पे है प्यारे बच्चों। श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ पे प्यारे बच्चों? तो वो है प्यारे बच्चों कर्नाटक में, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में आता है। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला जा रहा है गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे प्यारे बच्चों, ठीक है। कितने निबंध लिखे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वो 2500 से अधिक निबंध लिख चुके हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए टोटल निबंध कितना लिख चुके हैं? तो मतलब कि वो 2500 लिख चुके हैं, ठीक है। चलिए फिर प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 40 से देख लेते हैं। तो 40 में प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला नंबर 40 में प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है प्यारे बच्चों? प्रशस्ति जो है वो किस भाषा में है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों यहाँ पर जी, यानी कि संस्कृत में। कौन सी भाषा में है? संस्कृत में, ठीक ना। याद रहेगा कि महिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है प्यारे बच्चों? तो वो है ग्वालियर में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 41 में आते हैं। 41 में बोला जा रहा है कि नागरी नाम अस्तित्व में कब आया प्यारे बच्चों? नागरी नाम जो है वो अस्तित्व में कब आया, यानी कि मतलब कि हम लोग कब से जानने लगे नागरी नामों को, ठीक है। तो वो हो जाएगा राइट आंसर प्यारे बच्चों 1000 ईस्वी के आसपास, ठीक है। यानी कि 1000 जब होने वाला था या उसके आसपास, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए ठीक है, तो याद रहना चाहिए प्यारे बच्चों आप लोग को। यहाँ पे 40 नंबर 2 में बोला जा रहा है कि अक्षरों की कहानी किनकी रचना है प्यारे बच्चों? अक्षरों की कहानी कौन लिखे हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। तो इसको तो आप बता सकते हो, आसानी के साथ बता सकते हो, इसमें कोई भारी बात नहीं है कि गुणाकर मूल्य की होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 43 में आता है। 43 में बोला जा रहा है ना कि बेतमा कहाँ है प्यारे बच्चों? बेतमा जो है वो कहाँ है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो वो याद रखना है इंदौर के पास है, ठीक है। कहाँ है बेतमा? इंदौर के पास है प्यारे बच्चों। 45 में बोला जा रहा है ना कि सिद्धम पैरचो, सिद्धम क्या है? सिद्धम पैरचो, सिद्धम आखिर है तो है क्या, ठीक है। ये आप लोग के इस चैप्टर में आया। तो सिद्धम जो है पैरचो एक प्रकार की लिपि है। सिद्धम क्या है आपको याद पता होना चाहिए, एक प्रकार की लिपि है। सिद्धम क्या पैरचो? एक प्रकार की लिपि है। गुणाकर मूल्य की मृत्यु क्या हुई पैरचो? जन्म तो हम लोग जान लिए थे, है ना। अब पैरचो आप लोग को बताना है कि गुणाकर मूल्य की मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 2009 में हुआ था, ठीक है। अब सर जी जन्म कब हुआ था? तो प्यारे बच्चों आप लोग को बता दें इनका जो जन्म हुआ था 1935 में हुआ था प्यारे बच्चों। कब हुआ था? 1935 में। आप लोग को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लोग को बताए हैं। क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों कितना में है? क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आप लोग का हो जाएगा 32 में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 32 में इनका जन्म कब दिया हुआ है? 1935 में, ठीक है। तो जन्म याद रखिएगा प्यारे बच्चों, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? 1935 में, ठीक है। अभी इसमें से थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न बता दे प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला हमको लग रहा है कि बता देते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट है। जन्म तो प्यारे बच्चों कब हुआ था? 1935 में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा प्यारे बच्चों। और ये जो बोल रहा है पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों यहाँ पर जी, है ना, वो याद रखिएगा कि देवनागरी लिपि, यानी कि प्यारे बच्चों
हिंदी जो है हिंदी से संबंधित जो भाषाएं हैं, ये जो बोलियां हैं वो आते हैं देवनागरी लिपि में। ठीक है, ये आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ पर जी आप लोग का मतलब कि प्यारे बच्चों इनका मतलब कि भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है प्यारे बच्चों, यहाँ जो पूछा गया क्वेश्चन नेट में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, तो इसको भी आप लोग को पता होना चाहिए एकदम एकदम, है ना प्यारे बच्चों। और यहाँ पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में प्यारे बच्चों बोला गया है कि नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है, तो ये तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए, गुणाकर मूल्य जी, है ना प्यारे बच्चों। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ्य साहित्य की क्या है प्यारे बच्चों, तो निबंध है। क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या है, निबंध है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ये सब आप लोगों को एकदम बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। और ये तमिल तमिल मलयालम ये वाला है ना, वही तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ की भाषाएं प्यारे बच्चों क्या है, तो वो है मतलब कि दक्षिण भारत की मतलब भाषाएं हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये दक्षिण भारत की नागरी लिपि की कहानी क्या है, मतलब नंदी नागरी लिपि है ना, नंदी नागरी लिपि में आता है। ठीक है, तो ये सब मतलब कि महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, प्यारे बच्चों इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे प्रश्न हैं जो कि बार बार पूछे गए, जैसे कि यही हो गया। ठीक है, ये बहुत बार मतलब कि 1-2 बार पूछा ही गया, वो भी आया है। ठीक है, 2500 से अधिक मतलब कि उनकी क्या है, तो प्यारे बच्चों गुणाकर मूल्य की मतलब कि क्या है प्यारे बच्चों, लिखे गए निबंध है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों। और इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग कितना ऑब्जेक्टिव कर लिए, तो 45 ऑब्जेक्टिव कर लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसी तरह से आप लोग के लिए पर डे मिल रहा है वीडियो, तो प्यारे बच्चों आप लोग बस क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो प्यारे बच्चों पसंद आए तो वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो, और दोस्तों के पास थोड़ा शेयर भी कर दो। ठीक ना, चलिए प्यारे बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और थैंक यू प्यारे बच्चों, मन लगा पढ़िए।